अस्सलाम वालेकुम जी। ये वाई कॉलिंग पे पहले भी एक मेरे चैनल पे वीडियो है, लेकिन अभी मैं दोबारा बना रहा हूँ इस पे। ज़रा थोड़ी ज़्यादा डिटेल से बना दूंगा। उसमें जो कमियां पेशियाँ रह गई थी इसमें इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, आप लोगों को पता है बटवास डिस्कस का क्या सीन है। वो अभी उस पर जो वॉल्यूम है वो सारे प्रोजेक्ट आईडीज़ वाले बंदे खा रहे हैं, क्योंकि एक बंदा प्रोजेक्ट में 6-6 7-7 आईडीज़ लेके बैठा होता है। तो उन सब पे उन्होंने ऑटो रिफ्रेशर लगाया होता है। वो मतलब अब कम से कम 70 आईडीज़ भी अगर कर रही हैं तो 70 कॉल्स तो डायरेक्ट उनको ही चलेगी, तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो ऊपर से बटवाज स्केच का इतना कोई पक्का वाला सीन भी नहीं है। अभी यही है कि वो रिमूव हो जाएगी। इनको मेल करके भी पूछने की कोशिश की थी। इनको कहा कि भैया आप क्या चवलियाँ मार रहे हो, कभी कैटेगरी दे देते हो कभी ले लेते हो। उन्होंने आगे से कहा हम जितने भी चवल हैं कम से कम तुम्हारे मुल्क के फैमिली ब्रोकर्स जैसे तो नहीं है ना। तो मैं फिर आगे से चुप कर गया। मैंने कहा यार इन्होंने बात ही सीधी कर दिया, क्या कहना है इनको। तो आगे है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट की बात है। ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा क्वालिफाइड एजेंट और अनक्वालिफाइड एजेंट कौन होता है, जिनको इनबाउंड आती है। अगर आप लोगों ने इनबाउंड अभी नहीं की, डायरेक्ट आप इस कैटेगरी पे आ रहे हो, तो पहले इनबाउंड सीख लें थोड़ी, आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। सही है। तो जिन लोगों को इनबाउंड आती है उनको ये क्वालिफाइड एजेंट का भी पता होगा, अनक्वालिफाइड का भी पता होगा। सही है। क्वालिफाइड एजेंट वो होता है जो एक कस्टमर के मोस्ट ऑफ द कंसर्न रिजॉल्व करता है, या उसको उसकी सारी क्यूरीज रिजॉल्व कर देता है, या उसको अगर उस टाइम पे कॉल में हेल्प नहीं कर सकता तो उसको ये कह देता है कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके हेल्प कर दूंगा और तुम्हारा कंसर्न रिजॉल्व कर दूंगा। वो एक क्वालिफाइड एजेंट होता है। ठीक हो गया। और एक अनक्वालिफाइड एजेंट वो होता है जो कस्टमर को कॉल पे उसका कंसर्न रिजॉल्व नहीं कर पाता। ठीक हो गया। जैसे एक कस्टमर कॉल करता है, वो कहता है कि मैंने अपनी ये टीथ क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो जो एजेंट है कॉल पे वो कह देता है कि मैं नहीं कर सकता आपकी अपॉइंटमेंट बुक। वो जो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने वाला बंदा है वो कहीं पे गया हुआ है, वो आएगा, वो आपको कॉल बैक करके तो अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। तो ये एक अनक्वालिफाइड एजेंट है ना। ये सिर्फ एक ही कंसर्न था कस्टमर का कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दो, और वो उसने नहीं की, तो ये अनक्वालिफाइड एजेंट हो जाता है। सही है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज क्लियरली स्टेटेड इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स इंश्योरेंस कवरेज। प्रोसीजर मतलब क्या आप वो ग्रूमिंग करते हैं, क्या आप क्लीनिंग करते हैं, क्या आप मतलब कोई भी दुनिया की वो सर्विस पूछ लेते हैं। क्या आप 5 माह से कम के डॉगीज की ग्रूमिंग करते हैं, 5 माह से ज़्यादा की करते हैं। क्या आप इतने 5 साल के बच्चे की वो दांतों की क्लीनिंग कर देते हैं, कैविटी साफ कर देते हैं। मतलब कोई भी वो कॉल कर लेते हैं। हेल्थ इशू से रिलेटेड, कुत्ते बिलों से रिलेटेड, इस तरह की चीज़। ठीक है। ये सारे प्रोसीजर हैं, ये सर्विसेज है जो वो पूछते हैं। चाहे वो आगे से कहें जी हम कर सकते हैं, चाहे वो आगे से कह दे नहीं जी हम नहीं कर सकते, ये स्टिल हमारे लिए अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक हो गया। अगर वो नहीं भी करे ना, तो ये नहीं करना कि यार वो नहीं करते तो ये नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाता है। ऐसे नहीं। वो कहे जी आप क्या आप क्लीनिंग करते हैं, आगे से वो कहते हैं, एजेंट कह देता नहीं जी हम क्लीनिंग नहीं करते, हम सिर्फ दांतों में फिलिंग करते हैं। तो ये स्टिल हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाया करेगा कि डिस्कशन अबाउट शेड्यूलिंग न्यू अपॉइंटमेंट है। ये सही हो गया। तो इंश्योरेंस कवरेज, वो एक कॉलर कॉल करता है, सिर्फ इतना पूछता है क्या आप ये वाली इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं। वो आगे से कह दे हाँ करते हैं, आगे से कह दे नहीं जी हम नहीं करते, ये स्टिल हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो कोई सर्विस ना बताए, मतलब कोई ये ना बताए कि मैंने क्या अपनी क्लीनिंग करवानी है, या मैंने अपने वो मेडिसिन लेनी है, मेरे सर में दर्द है, मेरे वो पाँव में दर्द है, मुझे जख्म है, ये वो किसी भी किस्म की वो ना बताए। सिर्फ ये पूछे कि क्या आप ये इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं। आगे से एजेंट कह दे नहीं हम नहीं करते, फिर भी ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। प्राइसिंग पूछें कि जी प्राइसिंग क्या है सर्विस की, आपकी फिलिंग की प्राइसेस क्या है, वो क्लीनिंग की आप क्या चार्ज करते हैं, उसके लिए बोर्डिंग के लिए, नेल कटिंग के लिए क्या चार्ज करते हैं। कोई भी सर्विस की प्राइस पूछे, ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें सिर्फ ये ना सिर्फ इतनी सी बात हो कि वो उनसे पूछें, ये ना बताएं कि हमने करवाना है या नहीं करवाना। ये स्टिल हमारे लिए ना पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट ही होंगी। ठीक हो गया। दिस इज ट्रू रिगार्डलेस इफ एन अपॉइंटमेंट इज और इज नॉट रिक्वेस्टेड बाय द कॉलर। इसका मतलब ये है चाहे उसमें कोई अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह की कॉल आती है, वो पूछता है आपकी ग्रूमिंग की क्या प्राइसिंग, आप क्या चार्ज करते हो डॉग ग्रूमिंग के लिए। बताते हैं जी हम इतने डॉलर चार्ज करते हैं, $120 चार्ज करते हैं जी। तो वो कहता है ओके भाई। तो ये सिर्फ हमारे लिए ना फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। हालांकि इसमें कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई कि मैंने करवानी है या मैंने नहीं करवानी, मैंने आना है या मैंने नहीं आना, इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ उसने पूछा कि क्या प्राइसिंग है। दूसरी बात, वो सिर्फ पूछे कि आप ये वाली इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हो, वो कहता है नहीं, या वो कहते हैं हाँ जी हम करते हैं और कॉल खत्म कर देते हैं। इसमें उसने ये नहीं बताया कि मैंने अपनी ये वाली मतलब क्लीनिंग करनी है या फिलिंग करानी है या क्या कराना है। तो उसने नहीं बताया। उसने सिर्फ ये पूछा कि आप इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हो, उन्होंने कहा हाँ करते हैं, और उसने कॉल खत्म कर दी। तो ये सिर्फ हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन के पॉइंट की तरफ। कॉलर रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होता है। वो जी पूछते हैं किसी भी सर्विस के बारे में पूछते हैं, दुनिया की किसी भी सर्विस के बारे में, कि वो डॉगीज के लिए, रैबिट्स के लिए, क्या आप रैबिट्स को चेक करते हो, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते। क्या आप बर्ड्स को चेक करते हो, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते। ये सिर्फ हमारे लिए अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, फर्स्ट ऑप्शन में चला जाएगा। और अगर वो करते हैं फिर तो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है ही है, चाहे अंदर अपॉइंटमेंट डिस्कस होती है नहीं होती। वो सिर्फ प्राइसिंग पूछ के खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ इंश्योरेंस का पूछे कि आप ये इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हो, वो बात खत्म कर देते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएगी। ठीक हो गया। कॉलर आस्क अबाउट इंश्योरेंस कवरेज। ये इंश्योरेंस वाली बात भी यहाँ पे क्लियर होगी कि इंश्योरेंस के बारे में वो पूछ रहे हैं आप करते लेते हो नहीं लेते। मैंने न्यू इंश्योरेंस ऐड करवानी है, वो मेरे पास न्यू इंश्योरेंस है, तो क्या आप वो एक्सेप्ट करते हो। वो कहते हैं नहीं जी हम जो पुरानी आपकी थी वो एक्सेप्ट करते हैं, ये न्यू वाली कोई नहीं है, पर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। एक पुराना पेशेंट इनका इनको कॉल कर लेता है।
ठीक हो गया। कॉलर एस्क अबाउट प्राइसिंग फॉर सर्विसेज और प्रोसीजर, वो किसी भी सर्विस की प्राइस पूछ लेते हैं, ग्रूमिंग की, नेल कटिंग की, वो अपने लिए इंसानों की ये जो होती हैं जो भी वो ये डेंटल जो कॉल्स आ जाती हैं इनसे रिलेटेड, वो किसी भी सर्विस की पूछ लेते हैं, तो ये हमारी ना फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। ठीक हो गया। कॉलर एस्क इफ सर्विस और प्रोसीजर इज ऑफर्ड, मतलब वो पूछ लेते हैं कि आप क्लीनिंग करते हैं जी, करते हैं या नहीं करते, वो कहते थे जी नहीं करते, स्टिल ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएगी। ठीक होगा। अच्छा जी, कॉलर इज अटेम्प्टिंग टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट। अटेम्प्टिंग टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट मतलब वही है जी, मैंने अपनी दांतों की क्लीनिंग करवानी है। वो कॉल करता है जी, वो हेलो जी क्या हाल है जी, ठीक है जी, वो लिंडा बोल रही हूँ, और वो कहती है हाँ हाय लिंडा, लास्ट टाइम तुम तब आई थी, मैंने डाटा में देख लिया, और सुनाओ सब ठीक ठाक है, बाल बच्चे ठीक है। वो लिंडा कहती है हाँ सब ठीक है, मेरी ना वो 1 साल हो गया हुआ है, वो ब्रेसिस लगे हुए, तो अब मैंने ज़रा वो चेंज करवाने हैं या उतरवाने हैं या खत्म करवाने हैं जो भी, तो वो कहती है ठीक है जी लिंडा, मैं आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर देती हूँ। चलो जी, उसकी अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है, ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। दिस डज नॉट इंक्लूड दी स्केड्यूलिंग एंड अपकमिंग एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा यार, ये ना एक ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस डज इंक्लूड इंस्टेंसेस वेयर एनी अपॉइंटमेंट वाज ऑलरेडी मिस्ड एंड द कॉलर नीड्स टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट। ये जो चीज़ें ना ये ज़रा सिंपल सी हैं। अच्छा, ये पहले मैं आपको ना ये पॉइंट समझाता हूँ। कॉलर मेंशन्स एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट बट स्केड्यूल्स अनदर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द सेम कॉल। अच्छा, अब ये हम सबको ना अपकमिंग अपॉइंटमेंट का पता है कि अपकमिंग अपॉइंटमेंट ये होती है कि एक कस्टमर कॉल करता है, वो कहता है मेरी कल की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, या उसका टाइम चेंज कर दो, या उसका वो कैंसिल कर दो, या वो इसमें ये चीज़ ऐड कर दो। ये हमें पता है जी, अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, फ्यूचर में आने वाली अपॉइंटमेंट है, पहले से अपॉइंटमेंट उसकी बुक है कस्टमर की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना इन्होंने ये लिखा हुआ है कॉलर इज अटेम्प्टिंग टू स्केड्यूल न्यू अपॉइंटमेंट, उसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसका पता क्या मतलब है, एक कॉलर कॉल करता है, वो कहता है मेरी ना क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है मंडे की, तो नहीं मेरी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है 10 तारीख की। ठीक हो गया। लेकिन अभी मुझे ना दांतों में ज़रा थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैंने ना वो फिलिंग मेरी ख़त्म हो गई है या फिलिंग मेरी कम हो गई है, मैंने ना फिलिंग करवानी है, तो मेरी आप अपॉइंटमेंट सेट कर दो। आज तारीख है 5, 10 तारीख को उसकी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो कहती है मेरी फिलिंग का मसला आ रहा है, मेरी ना फिलिंग की अपॉइंटमेंट सेट कर दो। वो उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर देती है, वो कहती है ठीक है जी, आपकी ना मैंने आज 5 तारीख है, मैंने आपकी कल 6 तारीख की अपॉइंटमेंट सेट कर दी है, आप आके ना कल फिलिंग करवा देना। जो आपकी 10 तारीख की वो क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है ना, वो वहीं की वहीं पे है। अब उसकी पहले से एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी, अब हम ये नहीं करेंगे कि यार उसकी पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है तो उसने एक नई अपॉइंटमेंट अंदर ऐड करवा लिया, हम इसको सेकंड ऑप्शन में कर देंगे कि डिस्कशन अबाउट अपकमिंग शेड्यूल अपॉइंटमेंट। नहीं, ये नहीं होगा। एक बंदे की किसी चीज़ और चीज़ की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसने वो डेट आने से पहले किसी और चीज़ की अपॉइंटमेंट सेट कर ली अपने लिए ही पहले की, तो वो न्यू अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर मेरी बात नहीं समझ आई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक बंदे की 10 तारीख की वो फिलिंग की अपॉइंटमेंट है, वो सॉरी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो कॉल करता है 5 तारीख को, वो कहता है मुझे ना दांतों में दर्द हो, वो बंदा कहता है मुझे दर्द हो रहा है दांतों में, मैंने आना है। वो कहते हैं ठीक है जी, आप कल आ जाओ, 6 तारीख की मैंने आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर दी है। अब हुआ क्या है, उसकी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट 10 तारीख की पहले से पड़ी हुई है, लेकिन वो है क्लीनिंग की, उसने दांत अपने क्लीन करवाने थे, लेकिन आज वो 5 तारीख को कॉल कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ना दांतों में दर्द हो रहा है, मैंने उसके लिए आना है, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं जाएगा। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या होती है कि मेरी 10 तारीख की अपॉइंटमेंट है क्लीनिंग की, लेकिन ना मैंने 10 तारीख को कहीं पे जाना है। आप ऐसा करो, अगर आपके पास पहले कोई क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट है ना, तो प्लीज़ मुझे बोल दे दो। वो कहते हैं हमारे पास 6 तारीख की अपॉइंटमेंट है, आप आ जाओ कल 6 को ही आ जाओ। एक क्लाइंट था, उसने कैंसिल करवा दिया अपनी अपॉइंटमेंट, तो वो कहता है ठीक है मैं कल आ जाऊँ। ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट ही होगी, क्योंकि सेम अपॉइंटमेंट थी, सेम चीज़ की जो अपॉइंटमेंट उसकी पहले की थी ना, उसने वही सिर्फ टाइम चेंज कर लिया। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है, जो ये वाला सिनेरियो है, इसमें क्या है कि उसकी अपॉइंटमेंट किसी और चीज़ की थी एग्जिस्टिंग, लेकिन उसको पहले कोई इशू आ गया और उसने पहले ही कोई अपॉइंटमेंट सेट कर ली, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये मेरी बात अब मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी नहीं आती, फिर भी आप मेरे से पूछ। बाकी ये चीज़ें कॉलर इज अटेम्प्टिंग टू स्केड्यूल न्यू अपॉइंटमेंट, ये वही है कि मैंने अपनी क्लिनिक करानी है, मेरी अपॉइंटमेंट सेट कर दो, उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर देते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड एन अपकमिंग, इस पॉइंट को यहाँ पे लिखने का वैसे कोई मकसद बनता नहीं था। दिस डज इंक्लूड इंस्टेंसेस वेयर अपॉइंटमेंट वाला। अच्छा, एक कॉल आती है कि जी मेरी ना कल अपॉइंटमेंट थी, मतलब जो गुजरा हुआ कल है, कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं ना आ नहीं सका, तो अगर आज आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है तो मुझे दे दें, ताकि मैं आज आके ना वो अपनी क्लीनिंग करवा लूँ, मेरे दांतों का बड़ा सा इशू है। तो कहते हैं अच्छा हम चेक करते हैं, देखते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो कहते हैं ठीक है जी आज हमारे पास है, आप आ जाओ, तो ये भी न्यू अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो अपॉइंटमेंट पास में गुजर चुकी है ना, वो खत्म हो गई है, वो डेड है, वो मतलब ये ऐसी थी कि जैसे वो हमारे लिए थी ही नहीं। ठीक हो गया। इस तरह का सीन है, जो मिस होगी ऑलरेडी उसको आप फिर जब एक न्यू अपॉइंटमेंट सेट होती है उसको आप बाद में करोगे। अच्छा जी, अब हो जाता है डिस्कशन अबाउट शेड्यूलिंग, डिस्कशन अबाउट अपकमिंग शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अपकमिंग शेड्यूल अपॉइंटमेंट भी देखिए मेरे भाई, ये होती है कि एक कॉलर फ़ोन करके बताता है कि मेरी ऑलरेडी फ्यूचर में एक अपॉइंटमेंट सेट है, ठीक है, उसको आप चेंज कर दो, उसको आप कैंसिल कर दो, उसको आप वो या उसके बारे में जो भी बात करता है कि भाई मेरी ये अपॉइंटमेंट है परसों की, तो मैंने ना ये वाली सर्विस के लिए आना है, तो मुझे बता दो कि कितने पैसे लगेंगे, मुझे कितना एडवांस देना पड़ेगा, मैंने इतना डिपॉजिट किया हुआ है, उसके बाद मेरी इंश्योरेंस कितना कवर करेगी, वो पहले बता दे कि मेरी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ना कुछ कॉल आपको इस तरह की आएंगी, वो बात करेगा कि मैंने ना एक बिल दिया हुआ है
मुझे ना एक नोटिस आया है, मेल आई है कि मेरा इतने पैसे कट गए हैं, तो आप ज़रा चेक करके बता दो मेरे इतने पैसे क्यों कटे हैं। वो चेक करते हैं, वो कहते हैं कि जी आपका ये मसला था, उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस ने ये चीज़ कवर नहीं की, आपके इतने पैसे कट गए। या वो ये कह देते हैं कि गलती से ये पैसे कट गए, हमारा एक सिस्टम एरर आया था, हम ये आपको ना रिफंड कर देंगे। वो कहता है चलो ठीक है, तो मैं ना अब आपसे अगले महीने की 5 तारीख को मिलूंगा, मेरी अगले महीने की 5 तारीख की अपॉइंटमेंट है। अब मुझे पता चल गया कि कस्टमर की ना ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है अगले महीने 5 तारीख की, हम उसको सेकंड ऑप्शन में कर देंगे। ठीक हो गया। जो अपॉइंटमेंट फ्यूचर में आने वाली होती है ना, वो हमारे लिए एक अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट होती है। और ये वाले पॉइंट को यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि उसकी एक अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो पहले कॉल करके एक ना किसी दूसरी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। ठीक हो गया। एक सेम अपॉइंटमेंट को अगर वो चेंज या कैंसिल करे ना, उसको नहीं आपने इस पॉइंट में लेके आना कि भाई वो कॉल करता है, वो कहता है मेरी फिलिंग की अपॉइंटमेंट इस डेट की है 10 तारीख की, तो लेकिन मैंने 10 तारीख को कहीं पर जाना, अगर आप मुझे पहले की अपॉइंटमेंट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो उसको कहते हैं कि चलो हमारे पास कल की है, आप तुम आ जाओ ना, कल आ जाओ। तो ये हमेशा ये हमारी अपकमिंग ही रहेगी। लेकिन अगर उसकी 10 तारीख की फिलिंग की अपॉइंटमेंट है और वो पहले कॉल करके तो किसी और चीज़ की अपॉइंटमेंट बुक करें ना, फिर वो हमारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। ठीक होगा। ये पॉइंट न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल अदर डिस्कशन पॉइंट, मतलब न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होगी ना कि पहले 10 तारीख की उसकी वो अपॉइंटमेंट थी फिलिंग की, लेकिन वो 6 तारीख को क्लीनिंग के लिए आ रहा है, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए। ठीक होगा। अच्छा जी, दिस इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू जनरल डिस्कशन डायरेक्शन एंड फॉलो। अच्छा जी, एक कस्टमर कॉल करता कहता मेरी आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे ना रास्ता नहीं पता, मुझे ना रास्ता सेंड वो एड्रेस सेंड कर दें। कहते हैं ठीक है, नहीं हम कर देते हैं। ये चले जाती है सेकंड ऑप्शन में कि उसकी पहले से अपॉइंटमेंट है लेकिन उसको रास्ता नहीं पता। फिर जनरल डिस्कशन, वही वाली बात कि मेरी जी वो बिल कटा है, आप चेक करें क्यों कटा है। वो चेक करते हैं, वो कहते हैं जिस वजह से कटा है, चलें जी ठीक है, चले मेरी अब अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैं जब अगले महीने आऊँगा फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये जनरल डिस्कशन होगी ना न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में। या वो ये कह देते हैं जी मेरी अपॉइंटमेंट है अगले महीने, लेकिन आप मुझे बता दें कि मेरी इंश्योरेंस क्या क्या कवर करेगी, मैंने कितना पे करना है, ये वो सारा। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें भी अपकमिंग अपॉइंटमेंट में जाती हैं। अच्छा जी, कॉलर इज डिस्कसिंग एन अपॉइंटमेंट करंटली इन प्रोग्रेस। करंटली इन प्रोग्रेस क्या होता है जी? कॉलर कॉल करता है, कहता है मेरा कुत्ता वहाँ पे है, तो क्या उसकी वो हो गई है, क्लीनिंग हो गई है, क्या उसकी वो कटिंग हो गई है, मैं उसको पिक करने आना है। तो या वो अपने किसी भी जानवर के बारे में बताते हैं, या अपने बेटे बेटी के बारे में, या अपने किसी भी वो रिश्तेदार के बारे में, दोस्त के बारे में कॉल करते हैं कि भाई मेरा वो रिश्तेदार वहाँ पे है, तो क्या वो फ्री हो गया, मैंने उसको पिक करने के लिए आना है। तो वो कहते हैं हाँ जी फ्री हो गया, आप आ जाओ उसको लेने के लिए। ठीक हो गया। ये सारी भी सेकंड ऑप्शन में जाती है कि ये करंटली इन प्रोग्रेस है। एक कॉल आएगी, वो कहेंगे मुझे मेरे कुत्ते की तस्वीर सेंड कर दो, मेरा कुत्ता आपके पास है, उसकी ज़रा तस्वीर सेंड कर दो, बोर्डिंग के लिए आया हुआ है 4 दिन के लिए, उनको तस्वीर सेंड कर देंगे। एक कॉल आएगी, वो कहेंगे जी हमारा कुत्ता वहाँ पे है, आपने ना इनकी एक एप्लीकेशन है जिंजर नाम की, तो हमारा कुत्ता वहाँ पे है, वो एप्लीकेशन में ना कैमराज होते हैं, इनके वहाँ पे फैसिलिटीज़ में कैमराज लगे होते हैं, ये वो उस एप्लीकेशन को अपना ईमेल पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे ना वो ओपन हो जाती है, कैमराज ओपन हो जाते हैं, ये अपने कुत्ते बिल्ली को देखते रहते हैं ना साथ साथ। तो वो कहते हैं जी हम अपना वो कर रहे हैं ओपन, जिंजर ऐप नहीं मेरी ओपन हो रही, तो मैंने अपने कुत्ते बिल्ली को देखना है, तो वो ईमेल पासवर्ड दोबारा बताते हैं, कहते हैं आप करो, वो हो जाती है लॉगिन। सही हो गया। ये होती है अपॉइंटमेंट करंटली इन प्रोग्रेस के कुत्ता बिल्ली जानवर वगैरह वहाँ पे है, बेटा बेटी वहाँ पे है। कॉलर इज री स्केजुलिंग है ना अपकमिंग अपॉइंटमेंट। री स्केजुलिंग मतलब मेरी कल 10 तारीख की अपॉइंटमेंट है वो क्लीनिंग की, लेकिन अगर आप इसको कल की कर सकते हैं तो कर दें, मैं 10 को नहीं आ सकता, मैंने 10 को आउट ऑफ कंट्री जाना है या आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है हम कर देते हैं। तो ये भी अपकमिंग में जाती है, ये री स्केजुअल करना होता है, अपॉइंटमेंट का टाइम चेंज करना। या वो कहता है कैंसिल कर दो, मैं 10 तारीख को नहीं आ सकता, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मेरा दांतों में दर्द था वो ठीक हो गया, मैंने नहीं आना आप लोगों के पास। दिस डज नॉट इंक्लूड इंस्टेंसेस वेयर अपॉइंटमेंट वाज ऑलरेडी मिस। ऑलरेडी मिस का मैं आपको बता चुका कि जब एक अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है ना, तो वो हमारे लिए खत्म हो गया। अपकमिंग अपॉइंटमेंट हमेशा वो है जो फ्यूचर में आनी है, 5 मिनट बाद आ रही है, चाहे 5 दिन बाद आ रही है, चाहे 5 साल बाद आ रही है। और इनकी अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती हैं, साल बाद की भी अपॉइंटमेंट इनकी बुक हुई होती है। वो कहते हैं हमने तुम्हारी अगले साल फरवरी वो ना मार्च की अपॉइंटमेंट रखी है, वो कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं अगले साल तुम लोगों से मिलूंगा आके। अच्छा जी, फिर अब ये वाला पॉइंट, नोट अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिस्कशन अबाउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट रिजल्ट बिलिंग एक्सेट्रा। अब ये वाला पॉइंट है ना, इसमें बड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बट वाज डिस्कस की हुई है सबने। बट वाज डिस्कस में वो चाहे कह रहे हैं जी मेरे कुत्ते का पटा वहाँ पे रह गया, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में जा रही है। वो मेरा कुत्ता बड़ा खुश है आप लोगों के पास आया था, उसके लिए मैंने आपको थैंक यू करने के लिए कॉल किया है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में जा रही है। ठीक होगा। तो हर किस्म की वो पेशेंट से रिलेटेड जो भी बात होती थी वो फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी। अब वाई कॉलिंग में ना मसला लोगों को आता है कि इस ऑप्शन का नहीं पता चलता। इस ऑप्शन का ना एक सिंपल सा मैं आपको हैक बता देता हूँ। जब जिस कॉल में इनके पास वो आ रहे हैं ना, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो जाती हैं ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। जिस कॉल में पैसे नहीं आ रहे वो थर्ड ऑप्शन में जाती है। किस कॉल में पैसे नहीं आ रहे, मतलब कि एक कॉलर कॉल करता है, वो कहता है मेरे कुत्ते का पट्टा वहाँ पे रह गया, मैंने वो लेने आना है। इसमें आप इनके पास पैसे तो नहीं आ रहे। अगर वो बोर्डिंग की अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसमें तो पैसे आ रहे हैं ना, उनके पास बिजनेस आ रहा है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी। लेकिन जिसमें वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मेरे कुत्ते का पट्टा वहाँ पे रह गया, मैंने वो लेने के लिए आना है, तो वो जाती है थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक कस्टमर कॉल करके कहता है जी मेरे ग्लासेस मैंने बनने के लिए दिए थे, क्या वो आ गए हैं, मैंने वो पिक करने के लिए आने। अब जब आपने ग्लासेस बनने के लिए देने हैं तो आपने पहले पैसे दे दिए होंगे, आपने और पैसे तो नहीं देने, तो ये भी इसमें थर्ड ऑप्शन में जा रही है। ठीक है, इसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो एक बंदा कहता है मैंने ब्रेसिस मेरे आने थे, मैंने वो पिकअप करने आने थे, क्या मैं पिकअप करने आ जाऊँ, ये भी थर्ड ऑप्शन में जाती है। सही हो गया। एक बिजनेस से कॉल आती है, वो कहते हैं जी ये वाला पेशेंट है, म्यूचुअल पेशेंट है, इसका पेपर वर्क तो हमें सेंड कर दें।
अब वो पेपर वर्क सेंड कर रहे हैं एक दूसरे बिजनेस को, इसमें ये जो हमारे वाला बिजनेस है इसके पास तो कोई पैसे नहीं आ रहे, तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाती है। सही हो गया। जितनी जनरल डिस्कशन है ना जिनमें मतलब कि पैसा कोई नहीं आ रहा इनके पास, वो सारी आपकी ना थर्ड ऑप्शन में जाया करेंगी। अब हम इनके पॉइंट पढ़ लेते हैं। कॉल इज अ जनरल कन्वर्सेशन अबाउट अ पेशेंट डज नॉट रिप्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब एक जनरल डिस्कशन क्या हो सकती है कि जी मैं वो अपनी बेटी को लेके आया था या मैं अपने बेटे को लेके आया था, उसके दांतों में दर्द था, तो अभी ना उसके वो स्वेलिंग हुई है, तो अभी आप क्या कहते हैं उसको कौन सी मेडिसिन दूँ? वो कहते हैं हमने आपको ये मेडिसिन दी है, ये वाली मेडिसिन उसको दे देना तो वो ठीक रहेगा। वो पूछ देते हैं कि मैं उसको लेके आया था, उसका दांत निकलवाया, वो विजडम टूथ कहते हैं जी हमें अपना विजडम टूथ निकलवाया, तो अभी हम क्या क्या चीज़ें खाएं पिए और क्या चीज़ें ना खाएं? वो कहते हैं ये चीज़ें खाएं, ये चीज़ें ना खाएं। अब ये सारी जनरल डिस्कशन है, इनमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपना दांत शात निकलवा के चले गए हुए हैं वहाँ से, ठीक है। आपको ये भी कॉल आएगी, वो कहेंगे जी मैंने दांत निकलवा के गया हूँ लेकिन मुझे पेन बड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? वो कहते हैं हमने आपको ये वाली मेडिसिन दी है, ये खाएं, अगर इसे नहीं सही होता तो फिर हमारे पास आ जाना, फिर हम देख लेंगे, लेकिन अभी आप ये खाओ। ये भी हमारे लिए कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी वो होती है हमारे लिए, वो उसको कहेंगे तुम्हें वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा दर्द है, मैं बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जो वो कहते हैं भाई आ जाओ, फिर ना हम तुम्हें चेक कर लेते हैं, अभी आ जाओ। अब देखें एक प्रोसीजर है, जब वो आपका दांत निकल गया ना तो उसमें कुछ देर के लिए दर्द करना ही करना है, चाहे वो आपको टीके लगा दें, चाहे जो मर्जी कर दें, आपका दांत दर्द थोड़ी देर के लिए करेगा, कान में दर्द थोड़ी देर के लिए होगी अगर आपकी वो कान की सफाई हुई है, ये वो जो भी मामला है, ठीक है। तो वो अभी आप करवा के गए और आपको दर्द होने लग गया, वो फ़ौरन ये नहीं कहेंगे यार तुम दोबारा हमारे पास आ जाओ, वो आपको कोई वो दे देंगे, दवाई शवाई दे देंगे, वो कहेंगे यार ये खाओ ना अभी, तो फिर देखते हैं इसे ठीक होता है या नहीं होता, तो बाद में देखी जाएगी। तो ये सारी कॉलेज जनरल डिस्कशन है, क्योंकि वो पहले आके चेक करवा के जा चुके हुए हैं, ठीक हो गया। वो अपने वो कुत्ते बिल्ली के बारे में, अपने पेट के बारे में कॉल कर देते हैं कि जो वो बड़ा खुश था या उसका पटा वहाँ पे रह गया, या वो जब से वहाँ से आया वो बीमार है, या वो जब से वहाँ से आया वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा, तो इस तरह की चीज़ें वो मतलब जो अपॉइंटमेंट के बाद की डिस्कशन है। एक ये भी कॉल आएगी कि मैंने अभी अभी अपने कुत्ते को पिक किया है, मैं घर आया हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना भूल गया क्या इसने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था अपना? वो आगे से कहते हैं नहीं जी डिनर नहीं हमने करवाया था, डिनर से पहले ही आप ले गए हैं। वो कहते हैं हाँ जी उसने डिनर कर लिया था, तो अभी जी सीन है, ठीक हो गया। ये सारी जनरल डिस्कशन अबाउट अ पेशेंट है, लेकिन इनमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक हो गया। कॉलर इज रिक्वेस्टिंग द प्रैक्टिस टू सेंड पेशेंट रेफर टू अनदर प्रैक्टिस सो दैट दे मे बी सीन देयर। अच्छा जी, जो कॉलर है ना ये मतलब एक बिजनेस कॉल करता है दूसरे बिजनेस को, वो कहते हैं हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है, वो आपके पास भी आता रहा है, तो उसका नजरा हमें एक रेफरल सेंड कर दो। तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है जी हम आपको रेफरल सेंड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी अब इसमें जो बिज़नेस है वो तो दूसरे स्टोर के लिए जा रहा है ना, इनके लिए तो नहीं आ रहा कोई बिजनेस, ये तो सिर्फ रेफरल सेंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। रेफरल क्या होता है? ये एक वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दें कि जी हमारे पास ये पेशेंट आया था, हमने इसकी ये चीज़ देख ली है, तो इसके अंदर ये मसले हैं और इसकी ये चीज़ें होने वाली हैं, तो बाकी आप ये देख लो इसको, ये होता है एक रेफरल, ठीक हो गया। कॉलेज इज आस्किंग अबाउट पेशेंट पेपर वर्क और पेशेंट रिकॉर्ड्स। एक वो ये जो ऐसे ही एक बिजनेस कॉल करता है, वो कहता है कि ये हमारा एक म्यूचुअल पेशेंट है, तो ये आज हमारे पास ना इस चीज़ के लिए आ रहा है, अगर आपके पास इसके एक्सरेज हैं तो हमें ना इसके एक्सरेज सेंड कर दो, या ये वाला पेपर वर्क सेंड कर दो, या ये चीज़ सेंड कर दो, आज हमने इसको देखना है। अब इसमें भी वही सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस है वो तो जा रहा है दूसरे स्टोर के ऊपर, स्टोर के पास, इनके पास तो नहीं बिजनेस आ रहा है इस कॉल में, ठीक हो गया। तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगा। कॉलेज इज आस्किंग जनरल क्वेश्चन अबाउट पेशेंट्स प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा जी, जो कॉलर है ना वो अब उनके साथ बात कर रहा है कि जी हमारा ये मतलब मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, तो आपने मेरा ये वो कर दी है या चीज़ें, तो बाकी अब आगे क्या प्रोसीजर होगा वो बताते हैं जी। अब आपका हमने जैसे ना इनके वो मेंटल इश्यूज हो जाते हैं तो वो उसके लिए आते हैं, या कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है तो वो प्रोसीजर चलते हैं लंबे, वो मतलब एक महीने एक प्लान चलता है, फिर दूसरे महीने दूसरा प्लान चलता है, फिर तीसरे महीने तीसरा प्लान चलता है, लेकिन उसकी पेमेंट वगैरह सारी इनको एडवांस में करनी पड़ती है। वो इनसे डिपॉजिट पहले ले लेते हैं, फिर इनकी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो साथ साथ पेमेंट्स करती रहती हैं। तो वो उसके बारे में कि भाई मेरा ये ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट हो गया हुआ है आपके साथ, अभी मेरी ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है, तो आगे अब क्या हमारा सीन चलना है, तो वो उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। इसमें ये वो नहीं है कि कॉलर कॉल करके पहले ही बताता है कि यार मेरे साथ ये इशू है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस इशू के लिए आपके पास आता हूँ तो आप इसको किस तरह से देखते हो, तो फिर वो बताते हैं कि भाई हमारा एक ये प्लान है, हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। उसकी ना मेरी कोई कॉल नहीं जेन में आ रही, वरना मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता, लेकिन अगर मुझे मिलेगी तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये पॉइंट ज़रा ना बड़े लोगों को तंग करता है, ये पॉइंट अक्सर मुझे भी तंग कर जाता है, मुझे नहीं समझ आती इसमें, और चौथे ऑप्शन में ना अक्सर मसला हो जाता है, नहीं समझ आती, तो मैं इस पर एक अलग से भी और वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, कॉलेज आस्किंग जनरल क्वेश्चन अबाउट पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन। ये वही वाली बात है कि अभी हम दांत निकलवा के आए हैं, अभी हम ये वाला सीन आपसे करवा के आए हैं, अब उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए, वो टैबलेट्स किस तरह से देनी चाहिए, वो क्या खाए क्या ना खाए, ये सारी वो बातें इसमें आ जाती हैं। कॉलेज इज आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन अबाउट पेशेंट्स प्रीवियस विजिट। वो जी कॉलर कॉल करता है, वो कहता है जी मेरा कुत्ता आया था वहाँ पे आपके पास, तो जब से वो वापस आया तो वो बड़ा डरा डरा सा है या वो बड़ा खुश है, आपने उसके साथ क्या किया था, वो बताते हैं जी हम उसको ले के घूमे थे, ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। तो ये सारी बातें थर्ड ऑप्शन में जाती हैं, इसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें ना
मसला तब आता है कि वो एंड पे कहने लग जाते हैं चलें ठीक है जी, जब हम नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे, हम अब नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ही अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें आप बहुत पसंद आए हैं, हम अपने दोस्तों यारों को बताएंगे आपके पास एक वहाँ पे ना अब हम लोग पजल हो जाते हैं कि यार ये न्यू अपॉइंटमेंट की तरफ तो नहीं बढ़ गई बात। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह की कम कॉल्स होती हैं बेशक स्किप कर दें, लेकिन ये जाती थर्ड ऑप्शन में है, लेकिन मीडिएटर इस पे वो चवलियाँ मारते हैं कि नहीं, जिसने कह दिया कि हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो हम इसको न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी रख देंगे। अच्छा जी, कॉलर इज आस्किंग अबाउट आ पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन दैट नीड्स टू बी पिक्ड। कॉलर कॉल करता है, कहता है जी मेरे कुत्ते की ना ये वाली मेडिसिन खत्म हो गई है, या मेरे बेटे की ये वाली मेडिसिन खत्म हो गई है, मैंने वो पिक करने आना है। जैसे वही कि मेरी ग्लासेस आ गई, मैंने वो पिक करने आना, मेरा ये आ गया, मैंने वो पिक करने आना। तो ऐसे ही वो कहेंगे जी मेरी ये वाली मेडिसिन खत्म हो गई है तो मैंने वो पिक करने आनी है। वो कहते हैं चल ठीक है जी, हम रीफिल कर देंगे, आप आके पिक कर लेना। इसमें ये नहीं है कि वो मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो वो मेडिसिन जैसे हम यहाँ पे मेडिकल स्टोर पर जाके पेमेंट करके मेडिसिन लेते हैं ना, ये वो वाला सीन नहीं होता। इनकी पेमेंट्स पहले से हुई होती हैं, क्योंकि ये एक प्लान के तहत चल रहे होते हैं ना वहाँ पे। इनका पूरा मतलब सालों के प्लान होते हैं, ये इनकी इंश्योरेंस अलग पे कर रही होती है, ये लोग अलग पे कर रहे होते हैं। तो इनका ये नहीं होता कि जाओ पैसे दो और चीज़ें लो। तो इनका इस तरह का सीन होता है। वो कहते हैं जी मेरी ये वाली चीज़ खत्म हो गया, वो कहते हैं आप आके हमारे से पिक कर लो, तो हम रीफिल कर देंगे। ये भी थर्ड ऑप्शन में जाती है। कॉलर इज आस्किंग अबाउट पेशेंट फील एसिड और कॉन्टेक्ट दैट नीड्स टू बी, ये मैं एग्जांपल पहले भी कितने में बताया। कॉल फ्रॉम अ बिजनेस टू अनदर। अच्छा जी, कॉल फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस इंटेंडेड टू डिस्कस अ पेशेंट बट डज नॉट रिप्रेजेंट। अच्छा ये ना बिजनेस टू बिजनेस जो कॉल होती है ना, उनमें भी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कॉल करती है, वो कहती है जी मैं यहाँ से डेंटल से बोल रही हूँ, तो हमारे पास ना एक पेशेंट है, उसकी वो करनी है, दांतों की फिलिंग करनी है, लेकिन अभी हमारे पास ना टाइम नहीं है, हमारे पास कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, कोई हमारे पास फ्री नहीं है डॉक्टर जिसे हम करवा सकें। अगर आपके पास टाइम है तो हम आपके पास भेज दें। वो कह दें जी भेज दें जी हमारे पास, या वो कहें नहीं जी हमारे पास भी नहीं है। तो ये एक न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ही होगी, ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा। जो बिजनेस है ना वो एक ये वाले बिजनेस को एक पेशेंट देने के लिए कॉल कर रहा है, वो ये इसलिए नहीं कॉल कर रहा कि मुझे उसका पेपर वर्क दे दो या ये दे दो या वो दे। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएंगी, जिसमें वो कहेंगे कि आप ये वाला हमारा पेशेंट देख लो। लेकिन जो ये बातें होंगी आप पेपर वर्क दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह की जितनी बातें वो सारी ना जाएंगी इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन के अंदर। कॉल इज अबाउट बिलिंग और पेमेंट्स ओनली। कॉलर कॉल करता है, कहता है मैं मेरे इतना बिल ड्यू है, मैंने वो पे करना है। या वो कहता है कि मैं आया था अपने दादों की फिलिंग करवाई थी तो मैंने अपना बिल पे करने के लिए कॉल की है। या वो कहता है कि एक सिर्फ इतनी कॉल करेगा जी मैं ना वो कर रहा हूँ नया कार्ड ना, मेरे जो प्रोफाइल है ना वहाँ पे एक नया कार्ड ऐड कर दो मेरी फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। तो वो भी सारी ये थर्ड ऑप्शन में ही जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सिर्फ अभी कार्ड ऐड करवा रहा है ना। सही हो गया। तो अच्छा जी, कॉल इज अ पर्सनल कन्वर्सेशन अबाउट अ पेशेंट अनरिलेटेड टू स्केड्यूलिंग अ न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इंश्योरेंस। ये वही एक पर्सनल डिस्कशन उसके बारे में चल रही है, पेशेंट के बारे में कि जी उसको किस तरह से देखा जाए, उसको किस तरह से लेके चला जाए, उसको क्या खिलाया जाए क्या ना खिलाया जाए, वो बड़ा खुश था वो बड़ा खुश नहीं था, ऐसे था वैसे था, जिसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक हो गया। फिर करेक्शन आ जाती है कि द कॉल वाज नॉट डिस्कशन अबाउट अ पेशेंट। यार जिस कॉल में भी पेशेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं ना हो रही, मतलब कि एक वो कॉल करते हैं जी मुझे जॉब चाहिए, जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना है, ये पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, ये भी करेक्शन में जाएगी। एक तो वो वाली जाती है ना करेक्शन में, जो कॉल्स हैंडल नहीं होती सारी, वो तो जाती ही जाती हैं। उसके लिए आपके पास वो होना चाहिए, आपको इनबाउंड आनी चाहिए